अकेले लड़ेंगे 2027 का चुनाव, मायावती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। लखनऊ के रामाबाई मैदान में मंच से संबोधित करते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। मायावती ने मंच से योगी सरकार की भी तारीफ की है। इसके साथ ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके साथ खड़े रहने का आग्रह किया है। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की खबरों का भी उन्होंने खंडन किया है। मायावती की इस रैली में लाखों की संख्या में समर्थक मैदान पर पहुंचे हैं। इस दौरान समर्थक मायावती और आकाश आनंद के नारे लगा रहे थे। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टी दोगली है। बीएसपी ने कांशीराम के नाम पर कॉलेज और संस्थानों के नाम रखे, योजनाएं शुरू की, लेकिन सपा ने सब बदल दिया। मायावती ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तभी इन लोगों को पीडीए याद आता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो ना उन्हें कांशीराम याद आते हैं, ना ही पीडीए याद आता है। सपा नेता आजम खान को लेकर ऐसी अटकलें चल रही थीं कि वे बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर मायावती ने बिना नाम लिए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं किसी से मिलती हूं तो खुले में मिलती हूं, छुप कर नहीं मिलती हूं। अफवाह और गलत खबरें चलाई गई कि फला पार्टी के नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती द्वारा आज यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और उस जनसभा में लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यूपी के विभिन्न जनपदों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इन्हीं के साथ में कुछ लोग आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ बताया गया। कहाँ से आए आप? जी, मैं तो आजमगढ़ से आया हूँ। आज बहन कुमारी मायावती जी का एक विशाल जनसभा रहा है, आप भी उसमें शिरकत किए। किस तरीके की रणनीति बनाई गई, क्या कुछ बताया गया है? जी देखिए, माननीय बहन जी द्वारा जो रणनीति बनाई गई है, माननीय साहब कांशीराम के स्थिति पर अब हम लोग लाखों संख्या के तादाद में इस लखनऊ और माननीय कांशीराम के स्थल पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये माननीय बहन जी के एक दिशा निर्देश पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है 2027 में किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में आने वाली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के पद पर हमारी बहन जी बैठेंगे और ये जनता दिखा दी ताकत लोगों को कि आने वाले समय में माननीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी ने मंच से क्या कुछ संदेश दिया है? बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लिए वो तो विकास के लिए तमाम मुद्दा रखती है, वादा नहीं करती है। सरकार बनने के बाद उनका शासन प्रशासन आप देखे हैं, पूरा भारत जानता है बहन जी के बारे में कि जब उनका शासन आता है अच्छे अच्छे गुंडा माफिया वो अंदर चले जाते हैं। किसी तरह की कोई प्रकार की समस्या बहन बेटी के साथ अत्याचार नहीं होता है। ये बहन जी कार्यक्रम में और भी लोग यहाँ पे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? ये कानपुर से। आज बहन जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, किस तरीके से लेकर के यूपी को संदेश दिया है बहन जी ने? यूपी का संदेश दिया है कि माननीय बहन जी, क्योंकि यहाँ भारत में भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश खासकर भ्रष्टाचार घोषणा करती और चरण सिंह पर रेप और बलात्कार हो रहे हैं, जिससे आम पब्लिक नफरत के साय में जी रही है। तो नफरत को मोहब्बत बदलने का जो बहुजन मूवमेंट है, महापुरुषों को बहुजन समाज पार्टी मानती है। माननीय बहन जी ने जो काम करती है भाईचारा अमर न्याय के लिए, ये संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अगर सत्ता में आती है उनके हक और हुकूक और भाईचारा की लड़ाई पूरी होगी और उनको नौकरी से लेके जो उनकी योग्यताएं हैं या जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है कि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, ऐसे में 2027 में कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है? रिपोर्टों में तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। सिंगल ये लगेंगे, बाकी ईवीएम का खेल है। आप देख चुके हैं क्या वो 14 को, क्या 17 को, क्या 19 को या 22 का 24 ईवीएम का टोटल खेल है, जिसमें आज आगे पार्टी के लोग विश्वास नहीं करते थे, इंडिया गठबंधन के लोग। जबकि माननीय बहन जी ने 2017 में, 19 में और 22 में और 24 में भी कहा था, लोकसभा बोला था, राज्यसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ माननीय बहन जी ने कहा था ईवीएम का घोटाला है, नहीं तो हमारी सरकार आजादी सत्ता में। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं? मैं भी कानपुर में साथ में हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जनसभा में आप भी शामिल हुए और जनसभा में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा और एक परिवर्तन का है मामला और जो समाज, जो बड़े स्तर का समाज है और सभी के लिए मतलब ये लाभकारी है, सभी के लिए और सभी चीजों के लिए लाभकारी है। यूपी को लेकर के क्या कुछ मन से संदेश दिया गया है? यूपी को मन से संदेश ये दिए गए हैं और बहन जी हमारी जब आएंगी सत्ता पे तो जो चीजें, बहुत सारी चीजें जो हटा दी गई है जिससे लोग बड़ा परेशान है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर के,
उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं एक चुनावी समीकरण भी इस जनसभा में देखा गया है, तो कितना कड़ा मुकाबला देखते हो 2027 को लेकर के या पिछले चुनाव की अगर बात करें? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसका कोई चुनाव का जो मामला है, कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता। अगर सही ढंग से सारी चीजें हुई, ईवीएम को नहीं हुआ तो बिल्कुल एकदम कोई मुकाबला नहीं। तो मुद्दा फिलहाल के लिए ईवीएम की भी है और भी तमाम स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार जो भी चीजें हैं उसका भी मुद्दा है। कहाँ से आए आप? मैं कानपुर के आज से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनसभा में शामिल हुए, बहन जी ने क्या कुछ संदेश दिया है? संदेश दिया है कि एकजुट रहें, जो टूट कर आ रहे हैं मनवादी लोग उनसे बचे और एकजुट होकर के इकट्ठा रहेंगे। 2007 की तरह इकट्ठा होकर के हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, मेहनत करके संघर्ष करके मैं चुनाव जिताने के लिए 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस जनसभा का एक विशेष संदेश भी दिया गया है, 2027 को साधने का प्रयास किया गया है और उसी को लेकर के विशाल जनसभा जो थी वो आयोजित की गई है। हमारे साथ में यहाँ जनसभा से निकल करके कुछ लोग और भी हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जनसभा में शामिल हुए, क्या कुछ बहन जी ने संदेश दिया है? बहन जी बहुत संदेश दी, हम लोगों को शिक्षा दी है। रही बात